नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी मेरी उन्नति कोचिंग नाम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक नया पैराग्राफ समझाऊंगा और एक टेक्स्ट बुक में से मैंने लिया हुआ है। और आगे आपने देखा होगा हर एक वीडियो में मैंने आपको हिंदी समझाया था। मेरा गोल यही है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है, जिनको पूरी तरह इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, सिंपल इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते, सिंपल वर्ड का हिंदी भी नहीं समझ सकते, और ज़्यादातर जिनको इंग्लिश समझने में बहुत प्रॉब्लम और इश्यू रहता है। सो गेट रेडी टू लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू मीनिंग्स एंड मेक योर सेल्फ एवरग्रीन वेल प्रिपेयर्ड। तो अपने आप को तैयार करो, तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। If you are watching first time my channel, this video, so subscribe now. और if you like this video, comment and share. यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट में लिख सकते हो How was my video? How did you like? और हर एक वीडियो में जो डिफ़िकल्ट एंड टफ वर्ड मैं हिंदी समझाता हूँ तो वो हिंदी याद रखो। आगे भी मैंने आपको समझाया था वर्ड को नोट डाउन करना ज़रूरी है। जितने हार्ड वर्ड आप नोट डाउन करोगे उतना आपको समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हो जो पूरा ये चैप्टर है फ्रेंड्स फॉर एवर। तो दोस्त जो होते हैं हमेशा दोस्त कैसे रह सकते हैं, दोस्त हमेशा कैसे हो सकते हैं, यहाँ उसके बारे में है। या पिक्चर भी दिया है। तो इस वीडियो में 3 पैराग्राफ हम समझेंगे। तो पहले मैं जैसे पढ़ता हूँ ध्यान से देखना, मेरे वीडियो बारी बारी देखो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा वीडियो देखो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखो। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, इसलिए आपको पता चले कि हर एक सेंटेंस में मैं क्या समझाता हूँ और हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशन जो मैं समझाता हूँ उसको याद रखना ज़रूरी है। और मेरी स्पीच सुनकर आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब ये वाक्य का और इस शब्द का कौन सा उच्चारण है। प्रोनाउंस, हाउ डू यू प्रोनाउंस प्रॉपरली, कैसे आप करेक्टली प्रॉपरली वो वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हो। प्रोनाउंस मतलब उसको बोल सकते हो। सो लेट मी बिगिन, चलो मैं शुरू करता हूँ। आपको मैं हाईलाइट भी करूंगा, ध्यान से देखना। लिसन टू द स्टोरी, इस कहानी को सुनो। फ्रेंड्स फॉर एवर, दोस्त हमेशा। रघु एंड माधव वेर क्लोज फ्रेंड्स, रघु और माधव पक्के दोस्त थे। यहाँ वेर का मतलब थे। यहाँ बहुवचन है प्लूरल, रघु और माधव मतलब दे हुआ, इसलिए दे के साथ वेर लगाए। सपोज मानो कि रघु अकेला होता या माधव अकेला होता, एक नाम दिया होता तो यहाँ वॉज लगता। मैं यहाँ ग्रामर भी समझाता हूँ, इसलिए आप ध्यान से देख सकते हो। और ज़्यादातर शेयर करना मत भूलो, कमेंट करो, लाइक करो। कमेंट में आप लिख सकते हो कैसे आपको लगा, है गुड लगा, बैड लगा, बेटर लगा, या आपको इफेक्टिव लगा, असरकारक, जो भी आपको लिखना है। वंस, एक बार, बोथ वेयर वॉकिंग थ्रू द विलेज, बोथ वेयर वॉकिंग थ्रू द विलेज, दोनों गांव से चल रहे थे, गांव में से। तो विलेज साइड, सडनली अचानक, दे आर्ग्यूड ओवर समथिंग, मतलब वो दोनों कुछ चीज़ पर, आर्ग्यूड मतलब बहस करने लगे। याद रखना आर्ग्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहस करना। एंड रघु स्लेप्ड माधव, रघु ने माधव को चाटा मारा। स्लेप्ड मतलब चाटा मारा। माधव वॉज डीपली हर्ट बाय रघुज मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर मतलब गैर बर्ताव, खराब बिहेवियर। माधव वॉज डीपली हर्ट मतलब रघु के खराब बर्ताव से माधव को गहरी चोट लगी। डीपली हर्ट मतलब गहरी चोट लगना। बट लेकिन ही डिड नॉट रिएक्ट, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ही डिड नॉट रिएक्ट, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट से बनता है रिएक्शन।
माधव जस्ट रॉट ऑन द सैंड, माधव ने केवल रेत पर लिखा, ऑन द सैंड मतलब रेत पर, और रॉट मतलब लिखा। क्या लिखा? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ड मी, उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने, मेरे पक्के दोस्त ने मुझे चाटा मारा। आप देख सकते हो चाटा मारा वो पिक्चर दिया है। दूसरा पिक्चर, उसके बारे में पैराग्राफ है। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, दे फाउंड अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल लेक, दे फाउंड अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल लेक, उनको एक साफ और सुंदर सरोवर दिखाई दिया। लेक मतलब सरोवर। दे स्टार्टेड टॉकिंग बाथ, दे स्टार्टेड मतलब उन्होंने शुरू किया। दे स्टार्टेड टेकिंग, टेकिंग लिखा है, टॉकिंग नहीं। दे स्टार्टेड टेकिंग बाथ इन द लेक, उन्होंने लेक में स्नान लेना शुरू किया। सडनली, अचानक, माधव स्टार्टेड ड्राउनिंग, याद रखना ड्राउनिंग मतलब डूबना। फिर से बोल रहा हूँ डियर ऑडियंस, ड्राउनिंग मीन्स डूब जाना, डूबना और डुबाना। माधव स्टार्टेड ड्राउनिंग मतलब अचानक माधव डूबना शुरू हुआ, माधव डूबने लगा मतलब। देन, तुरंत बाद में, हिज फ्रेंड रघु केम टू हिज रेस्क्यू, बाद में हिज फ्रेंड, उसका दोस्त रघु, केम टू हिज रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाना, उसका दोस्त जो रघु था वो उसको बचाने के लिए आया। एंड सेव्ड हिम, उसको बचाया। यहाँ देख सकते हो अपना हाथ लेंदी करता है, तो अपना हाथ एक्सटेंड लंबा कर वो उसको बचाता है। When माधव was saved from the drowning, जब माधव बचाया गया, फ्रॉम द ड्राउनिंग मतलब डूबने से। याद रखना दोस्तों, फ्रॉम द ड्राउनिंग मतलब डूबने से, डूबने से जब माधव बच गया। ही एंग्रेव्ड ऑन अ स्टोन, एंग्रेव मतलब फिर से लिखना, बराबर, कोई पत्थर या दीवार में कोई लकड़ी पर लिखना, उसको बोलते हैं एंग्रेव। ही एंग्रेव्ड ऑन अ स्टोन, उसने पत्थर पर कटाई की। क्या लिखा? टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, मतलब आज मेरे पक्के दोस्त ने मेरी जान बचाई। सेव्ड माई लाइफ मतलब मेरी जान बचाई। तीसरे पिक्चर में देख सकते हो फ्रेंड्स फॉर एवर, ऐसा लगता है दोस्त हमेशा के लिए रहते हैं। सीइंग दिस, सीइंग दिस, ये देखते हुए, रघु आस्क्ड माधव, रघु ने माधव को पूछा, यू रॉट ऑन द सैंड, आप क्या पूछा? यू रॉट ऑन द सैंड, आपने रेत पर लिखा था, तूने रेत पर लिखा था। व्हेन आई स्लेप्ड यू, जब मैंने तुमको चाटा मारा, तो जब मैंने तुमको चाटा मारा, स्लेप्ड मतलब चाटा मारा, तब तूने लिखा था रेत पर। एंड नाउ, अभी, एज आई सेव्ड यू, एज आई सेव्ड यू, जब मैंने आपको बचाया, जब मैंने तुमको बचाया। यू रॉट ऑन अ स्टोन, यू रॉट ऑन अ स्टोन मतलब तूने एक पत्थर पर लिखा। वाई सो, क्यों ऐसा? वाई सो मतलब क्यों ऐसा? माधव रिप्लाइड, माधव ने उत्तर दिया। आई रॉट इट ऑन द सैंड, आई रॉट इट ऑन द सैंड, मैंने रेत पर लिखा। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, वी शुड नॉट कीप बिटर एक्सपीरियंसेस इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो माधव ने क्या जवाब दिया? वी शुड नॉट कीप बिटर एक्सपीरियंसेस इन आवर माइंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब हमें लंबे समय हमारे दिमाग में कड़वे अनुभव होते हैं, वो कड़वे अनुभव नहीं रखने चाहिए। शुड मतलब चाहिए, शुड नॉट कीप मतलब रखने नहीं चाहिए, कीप मतलब रखना। वी शुड नॉट कीप, हिंदी ऐसे होगा ऑडियंस, वी शुड नॉट कीप हमें नहीं रखने चाहिए बिटर एक्सपीरियंस, बिटर मतलब कड़वा। आई एम रिपीटिंग, बिटर मीन्स कड़वा, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब हमें लंबे समय हमारे दिमाग में कड़वे अनुभव नहीं रखने चाहिए। बट, लेकिन इफ समवन, इफ यानी अगर, यदि, समवन यानी कोई एक, इफ समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, यदि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट रिमेंबर, वी मस्ट रिमेंबर, हमको याद रखना ही पड़ेगा। वी मस्ट रिमेंबर मतलब हमको याद रखना ही पड़ेगा। वी मस्ट रिमेंबर इट फॉर एवर,
लाइक अ मैसेज ऑन अ स्टोन। मतलब हमको हमेशा वो याद रखना ही पड़ेगा जैसे कि कोई पत्थर पर मैसेज हो। तो ये ऐसे उसका हिंदी होगा, डियर फ्रेंड्स, डियर ऑडियंस, बट इफ समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, यदि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट रिमेंबर इट, वी मस्ट रिमेंबर इट फॉर एवर लाइक अ मैसेज ऑन अ स्टोन। हमें एक पत्थर पर जैसे मैसेज होता है वैसे मैसेज जैसा हमको हमेशा वो याद रखना ही पड़ेगा। सो डियर ऑडियंस, प्रिय दर्शक, हमने इस वीडियो में फ्रेंड्स फॉर एवर, दोस्त कैसे हमेशा होते हैं, सदा कैसे हमारे दोस्त रहते हैं, पक्के दोस्त, वो यहाँ लेसन में समझाया है। और इस लेसन के द्वारा इस वीडियो में आपको पता चला कि हाउ कैन यू रीड परफेक्टली एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड आई हैव एक्सप्लेन। मैंने जो समझाए वो वर्ड का मतलब कैसे आप समझ सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, और हर एक वर्ड का मतलब याद रखो। मैंने जो ट्रांसलेशन कराया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर। वीडियो पसंद आता है तो एटलीस्ट यू कैन शेयर एंड कमेंट, और कमेंट में लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया पहले। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो कंटिन्यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।